हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सलीम बहादुर अपने यूट्यूब चैनल SBM एजुकेशन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का पढ़ेंगे सवाल नंबर 5। 4 सवालें जो है पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर दूना कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो त्रिभुज जो होता है, तो त्रिभुज के जो है तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हाँ, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। ठीक है, तो जो है पहला कंडीशन देखिए यहीं से बन जाएगा हमारा केस फर्स्ट। कैसे बनेगा? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। AB प्लस कोण C बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला केस तो बन गया, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक, अब आइए यहां से हम लोग जो है कोण C बराबर लिख सकते हैं दूना कोण A प्लस B। ठीक है, तो लिखेंगे हम कोण A प्लस कोण B प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमें C का मान रखना है। यहाँ से C बराबर तीनों है तो हम A वाला मान रख रहे हैं, तो हो जाएगा दूना कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। तो देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस दूना कोण A प्लस दूना कोण B बराबर 180 अंश। चलिए अब देखते हैं। 2 1 3 कोण A प्लस 3 कोण B बराबर 180 अंश। 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर देंगे तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण B बराबर 3 छाक 18। समीकरण नंबर 1 पुनः हम लेते हैं। देखिए क्या लेंगे, पुनः हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे हम लोग कोण जो है C की जगह रख सकते हैं 3 कोण B, यानी तीना कोण B रख सकते हैं, 3 कोण B। तो जाए कोण A प्लस कोण B प्लस, अब देखिए कोण C बराबर है 3 कोण B बराबर 180 अंश। यहां से हो जाएगा कोण A प्लस 4 कोण B बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 2 देखते हैं। कोण A प्लस कोण B बराबर 60, समीकरण 1 हम लोग ने प्राप्त कर लिया है। कोण A प्लस कोण 4B बराबर 180 अंश, समीकरण 2 प्राप्त कर लिया। अब हम इन समीकरण को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि A वाला बराबर है तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। तो देखिए A वाला कैंसिल, घटाएंगे -3 कोण B बराबर हो जाएगा। इसमें से आप घटाएंगे तो -120, क्योंकि 180 में सड़ जाएगा 120, माइनस वाला ज़्यादा है माइनस लगा दिया। माइनस माइनस कैंसिल, कोण B बराबर 120 बटा 3, 3 चौके 12 40 अंश, यानी कोण B का मान आ गया आपका 40 अंश। ठीक है, अब जो है किसी समीकरण में हम लोग भर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में कोण B का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है कोण A प्लस कोण B बराबर 60 अंश है आपका। तो अब क्या करेंगे, कोण B की जगह रखना है तो कोण A प्लस
40 अंश बराबर 60 अंश। अब हम इसको पक्षांतर करने पर लिखेंगे। तो देखिए इधर आप देख लीजिए, तो यहाँ पक्षांतर करेंगे तो +40 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कोण ए बराबर 60 माइनस 40, तो कोण ए बराबर 20 अंश हो गया आपका। कितना आ गया? 20 अंश। तो हमें जो है कोण ए का मान मालूम हो गया, कोण बी का मान मालूम हो गया। तो हमें चाहिए क्या? जो है कोण सी चाहिए। तो कोण सी बराबर देखिए है क्या? 3 कोण बी है, 3 कोण बी। चाहे तो आप इसमें भी ए बी का मान रखकर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 गुणते कोण बी का मान कितना आया है? 40 अंश। यहाँ पे रख दें आप 40। तो देखिए 4 3 12 120 अंश, यानी कोण सी का मान आ गया 120 अंश। अब देखिए तीनों को जोड़कर देखिए 180 होता है। 40 20 60, 120 180। ठीक है, तो तीनों कोण आपको मालूम हो गए। चलते हैं सवाल नंबर 6। समीकरणों 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3 के ग्राफ खींचना है। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। जो है y अक्ष से बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करते थे, जो है पहले हम लोग समीकरण को x या y के पदों में लिखकर 2 बॉक्स बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो 5x - y बराबर 5, ये है समीकरण ए। इससे एक बॉक्स बन जाएगा। अब इससे ये 3x - y बराबर समीकरण 2 है। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से हम जो है x का मान y के पद में लेते हैं। ठीक है, x का मान y के पद में, चाहे y के मान x पद में लीजिए तो ऊपर नीचे ठीक रहेगा। चलिए हम लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा। तो 5x - 5 बराबर क्या हो गया आपका? y हो गया। अब आइए इससे हम लोग जो है एक बॉक्स बना लेते हैं। 2-3 मान रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे यहाँ। तो 3 मान में काम चल जाएगा आपका। x h y h। तो देखिए x h इसलिए हमने y का मान लिया क्योंकि ऊपर लिखना। आप जो है y बराबर तो यहाँ x बराबर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 रखेंगे x अक्ष पर, तो 0 तो हो जाएगा -5। अब मान लीजिए हमने 1 रखा तो 5 1 कम 5 0 हो गया। अब हमने 2 रखा तो 5 दूना के 10, 10 में से 5 गया 5। चलिए अब ये हो गया आपका। अब इसमें आते हैं, यहाँ भी वही क्रिया लगाएंगे, पक्षांतर करने पर। क्या करने पर? पक्षांतर करने पर। तो देखिए यहाँ पे 3x - 3, अब इसका हो जाएगा y बराबर। अब इससे भी जो हम लोग एक बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए बॉक्स जो है खींच लेते हैं हम लोग। x आपका 3 चाहिए, लगभग 3 हमें चाहिए, 1 हो गया और जो है आपका 2 1 3 हो जाएगा हमारा। तो x y, चलिए इसमें भी रख लेते हैं। मान लीजिए x बराबर हमने 0 रखा तो -3 मिला। अब मान लीजिए हमने 1 रखा तो 3 1 कम 3 0 हो गया। मान लीजिए 2 रखा तो 3 दूना के 6 में से 3 गया 3। तो देखिए बच्चों, हमने जो है यहाँ पे x h और y h लिया है, जिसमें हमने जो है यहाँ पे बिंदु पहले से दिखा रखा है। तो देखिए x अक्ष पर 0 - 5 जाना है, यानी 0 - 5 जाना है। तो 0 - 5 यहाँ है आपका। फिर जाना है 1 0, कहाँ जाना है? 1 और 0, यानी बी पॉइंट पर पहुंचे। 2 5, 2 5 कहाँ है आपका? यहाँ सी पॉइंट। तो इसको हमने मिला दिया तो एक समीकरण ये मिल गया है आपका। अब देखिए अगला क्या है बिंदु, यहाँ से 0 - 3, 0 - 3 डी बिंदु मिला है हमें, क्योंकि 0 वही रह जाएगा और -3 यहाँ पे है। इसके बाद 1 0 यही बी पॉइंट पर हो गया। 2 3, 2 3 आप देख सकते हैं कहाँ है? 2 और 3, 2 और 3 यानी कि आपका यहाँ पे है।
2 और 3 कहाँ है, यहाँ 2 और 3 है आपका। तो इसका जो है समीकरण आपका क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 आपका इसका समीकरण हो गया। अब देखिए हमें त्रिभुज मिला क्या है, अगर हम इसको छायांकित करेंगे तो मिलेगा ए बी डी, यही मिलेगा हमें त्रिभुज। क्या मिलेगा आपको, ए बी और डी। अगर हम इसको छायांकित कर लेते हैं तो हमें त्रिभुज क्या मिलेगा, ए बी डी मिलेगा आपको। ठीक है, क्या मिला त्रिभुज हमें, ए बी डी। अब इसकी देखिए त्रिभुज ए बी डी के निर्देशांक शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक तो क्या है, ए का निर्देशांक क्या है, देखिए ए का निर्देशांक है 0 माइनस 5। अब बी का निर्देशांक क्या है, आपका बी का है 1 0 और डी का निर्देशांक क्या है आपका 0 माइनस 3। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुते, अब हम निर्देशांक ज्यामिति इस्तेमाल करेंगे, x1 यहाँ पे लिखेंगे, एक के बाद आता है 2 y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखेंगे y3 माइनस y1, बीच में माइनस रहेगा, प्लस x3 लिखेंगे y1 माइनस y2। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हम इसको देखिए मन में लिख लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 सुविधा के लिए हम लोग लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, मान को रखेंगे 1/2, अब ये ब्रैकेट में होता है बच्चों। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x1 का मान 0 गुणते y2 कितना है 0 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस x2 है आपका 1, अब चलिए y3 है -3, अब y1 है आपका -5, तो पहले माइनस है प्लस 5 हो जाएगा, प्लस x3 देखिए 0, y1 है आपका यहाँ पे -5 और y2 है आपका -0। तो अब इसको हल करिए, क्या आएगा देखिए 1/2 गुणते, यहाँ पे 0 का करेंगे तो काम खत्म, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 में से 3 गया 2, 2 1 कम 2, ये 0, यानी मिला क्या 2 मिलेगा। अब ये 0 हो गया, ये बचा है आपका 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, 1 वर्ग इकाई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। इसमें पहला है px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू तथा qx माइनस py बराबर p प्लस क्यू। तो इसको हल करने के लिए हम समीकरण इसको 1 लेते हैं, इसको हम 2 लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से हल करने का प्रयास अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पे q है और यहाँ पे p है, तो समीकरण 1 में अगर हम p से कर दें तो pq, इसमें q से कर दें तो pq, दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में p से तथा समीकरण 2 में q से गुणा करने पर तो देखिए क्या होता है, अब इसमें p से करेंगे तो p² प्लस pqy बराबर, अब देखिए इसमें p से करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका p² माइनस pq। ठीक है, अब मिला हमें समीकरण 3। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें किससे करना है q से, तो q² माइनस pqy बराबर, इसमें आपको किससे करना है q से, तो pq प्लस q², समीकरण नंबर 4 बराबर। अब हम इसी को जोड़ेंगे घटाएंगे, तो देखिए देखेंगे चिन्ह क्या है, प्लस माइनस कट जाएगा, इसका मतलब जोड़ने पर, अगर कटने लायक न रहता तो घटाने पर। तो देखिए यहाँ पे कट गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका p² प्लस q² बराबर, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा p² माइनस pq,
अब इसमें प्लस है, प्लस पी क्यू, अब प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप जो है यक्स बाहर निकाल लें, अगर कॉमन ले लें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसमें पी क्यू खत्म, तो बचा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो एक्स बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर हम कट कर दें तो एक्स बराबर हमें 1 मिला। क्या मिला, हमें 1 मिल गया। अब समीकरण जो है 1 या 2 में रख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। तो हमें रखना क्या है, x की जगह 1 रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, p गुणते 1 प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। यहाँ से p में गुणा करेंगे तो p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। आगे बढ़ते हैं, पक्षांतर करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो देखिए यहाँ से क्यू वाई बराबर हमारा पहले से है p माइनस क्यू। अब इधर से उधर जाएगा तो माइनस p बच जाएगा इधर, तो p कैंसिल, तो y बराबर माइनस क्यू बटा क्यू, कट करेंगे -1, तो y का मान -1 आ गया और x का मान भी कितना आया है आपका, 1 आया है। तो बच्चों चलिए अब बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा सवाल। अब देखिए इसको भी हम समीकरण 1 लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पे देखिए a है और यहाँ b है, ठीक विपरीत है। अगर b का इसमें कर दें तो ab और ये हो जाएगा, इसमें a का कर देंगे तो ab, या इसको अगर बराबर करना चाहें तो ठीक उल्टा गुणा कर ले। तो हम x को ही करना चाहते तो लिखेंगे समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में आपको a से गुणा करने पर, चलिए देखते हैं। तो इसमें करेंगे आपको b से करना है तो bx प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर bc, समीकरण नंबर 3 हमने लिया। अब यहाँ से इसमें भी आपको जो है ए बी छूट गया बच्चों, क्योंकि ये पहले से b का गुणा करेंगे ए बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ भी जो है a का गुणा करना है तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर a गुणा करना है a प्लस सी में। तो जो है गुणा अगर आप करेंगे तो a प्लस ए सी, समीकरण नंबर 4 हमें मिल गया। क्या है, अब इसको हमने क्या करना है, घटाना है, लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह बदलना इसलिए लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा दोनों, ठीक है। यहाँ से देखिए a वाला कैंसिल, a क्या मिला हमें, मिलेगा बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बी सी माइनस ए सी मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको सीधा करना चाहें तो लिख सकते हैं हम दोनों पक्षों में माइनस ऋण चिन्ह से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। जब ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे तो ए देखिए प्लस बन जाएगा, ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। अब देखिए इसमें आएगा ए प्लस ए सी माइनस बी सी। अब यहाँ से y निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस ए सी आपका हो जाएगा माइनस बी सी। तो यहाँ से y बराबर ए प्लस ए सी माइनस बी सी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जो है समीकरण जो है किसी में रख लेंगे, अब जो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे y का मान आ गया है, y का मान हमारा जो है इतना आ गया है। अब हम y का मान
जो है समीकरण जो है एक में रखते हैं, लिखेंगे y का, लिखेंगे समीकरण एक में, क्या लिखेंगे, समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण एक हम लिख लेते हैं, ax प्लस by बराबर c है। अब देखिए y का मान ये पूरा पुट करना है आपके, यानी रखना है, तो ax प्लस b। अब देखिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करके हम लोग रखते हैं मान, तो a प्लस ए सी माइनस बी सी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर c हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इस b का जो है हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो ax प्लस ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी बटा में हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करेंगे तो ए एक्स बराबर क्या मिलेगा आपको, सी माइनस, ये पूरा हो जाएगा, ब्रैकेट का इस्तेमाल करके रखें, तो ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे आप, तो मिलेगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी बटा में आपका मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है कटने लायक है तो काट देंगे, बी स्क्वायर सी, अब नहीं कटेगा। अब लिखेंगे ए, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या मिला हमें, माइनस ए बी, और पहले लिख लें इसको हम ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बटे में हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए यहाँ है तो ए देखिए सब में कॉमन है, निकाल लेते हैं, तो ए निकालेंगे तो क्या मिला, सी, ए सी मिलेगा बेटा, ए सी, यहाँ पे माइनस बी, इसमें से निकालेंगे माइनस बी सी, अब बटा में हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आ गया ए सी माइनस बी सी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है हमारा x का मान। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, न अच्छी लगी हो तो अनलाइक भी कर सकते हैं। तो बच्चों अब अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग, अगली सवाल लगाएंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द